हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो बस आज की जो वीडियो हमारा बनने वाला है वह है नाभिकीय संलयन, और हम लोग नाभिकीय विखंडन को भी पढ़ेंगे। लेकिन कमेंट आ रहे हैं कि सर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर बात करिए, तो बिल्कुल हम लोग उस समस्या का समाधान करने वाले हैं और बस आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा बात जो होगा वो नाभिकीय संलयन पर होगा, और उससे पहले हम थोड़ी सी उसकी कुछ बेसिक जानकारी है उसको बात कर लेते हैं। और बेसिक जानकारी क्या है? तो ये है नाभिकीय अभिक्रिया। क्योंकि हम लोग जो नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय विखंडन है वो दोनों को तभी जानेंगे जब हम इसको समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये क्या कह रहा है? तो देखिए, किसी परमाणु के नाभिक, हम तो जानते ही हैं कि परमाणु जो होता है एक गोलाकार कण होता है, और उस गोलाकार कण के अंदर सबसे ताकतवर भाग उसका क्या है? तो नाभिक है। ये बात बेसिक तौर पे हमें समझना होगा। तो कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न बन सकता है कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। तो हम क्या कह रहे हैं? किसी परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? तो देखिए, अगर लग रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, ये परमाणु के नाभिक में जो अभिक्रिया होगा उसी को कह देंगे, बड़ा सिंपल बात है। तो इसे याद करके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि वह प्रक्रिया जिसमें दो नाभिकीय कण आपस में टक्कर करने के बाद, बात को समझिए फिर से, वह प्रक्रिया जिसमें दो नाभिकीय कण आपस में टक्कर करने के बाद नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब क्या हो रहा है कि दो नाभिकीय कण हैं और आपस में टक्कर करेंगे तो एक तीसरा का निर्माण होगा, और वो जो तीसरा होगा उसके बारे में क्या हम बात करेंगे, समझने वाले हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो नाभिकीय कण, कौन प्रक्रिया जी? तो वह प्रक्रिया जिसमें कौन नाभिकीय कण? तो दो नाभिकीय कण आपस में टक्कर करने के बाद क्या करते हैं? तो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है कि नाभिकीय अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई और तो इसके बारे में जानकारी कर लें कि क्या हो रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ और बातों को एक्सप्लेन की गई है। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए? नाभिकीय संलयन को समझने के लिए, और ये बेसिक जानकारी है। इसका संबंध एग्जाम से हमें बहुत कम उम्मीद है, लेकिन ज़्यादातर हम बेसिक जानकारी जानते हैं तो ही तो अच्छा रहेगा आगे की जानकारियाँ। तो अब हम बात करते हैं कि जब किसी परमाणु के, एक उदाहरण के तौर पर उस बात को समझाना चाह रहा है कि क्या होता है भाई नाभिकीय अभिक्रिया। तो जब किसी परमाणु के नाभिक में दो प्रोटॉन आपस में टक्कर करते हैं, दो प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हैं, तो मूल कणों में बिल्कुल नए कण का उत्पन्न कर देते हैं। मतलब कि अगर किसी परमाणु के नाभिक में टक्कर हो रहा है, ठीक, तो दो प्रोटॉन जब आपस में टक्कर किए तो जो टकराने के बाद उत्पन्न हुआ वो हमारा एक नया कण बन गया। और कह रहा है कि मूल कणों से बिल्कुल नए कण उत्पन्न करते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए कि ये वो है और एक वो बी है, ये दोनों कण आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं, तो एक नए कण सी का निर्माण हो रहा है। ये समझिए। तो कह रहा है कि जो मूल थे, ये मेन थे, जो अब इनके गुण के अलग हो जाएंगे। मतलब ये जो सी बना, इसका गुण पिछले वाले के गुण से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये नाभिकीय अभिक्रिया में बातें चल रही है। यही बात यहाँ पर लिख रहा है कि जब किसी परमाणु के नाभिक में दो प्रोटॉन अगर आपस में टक्कर करते हैं तो मूल कणों से बिल्कुल नए कण उत्पन्न
कर देते हैं। मतलब कि ये जो दोनों टक्कर करेंगे ना, ये बिल्कुल नए कण उत्पन्न कर देंगे और भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब कि नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो काफी मात्रा में ऊर्जा के निर्माण भी होते हैं। और कैसे होते हैं हम समझने वाले हैं बहुत जल्द में ही। तो अब एक बात और आगे समझ लेते हैं कि भाई क्या कह रहा है। तो देखिए नोट में कुछ बातें समझनी होगी, क्योंकि नोट तो जानते करते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। और देखिए क्या हो रहा है नोट में कि नाभिकीय अभिक्रिया का खोज आखिरकार भाई हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आया होगा, मन में तो प्रश्न जा ही रहा है। तो कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया का खोज सबसे पहले 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऐसे तो शॉर्टकट में हम लोग इनको रदरफोर्ड के नाम से ही जानते हैं। तो 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। मतलब नाभिकीय अभिक्रिया का खोज किसने किया, तो हमारे रदरफोर्ड महोदय ने खोज किए। और कब किए भाई, तो 1919 ईस्वी में किए। ये बेसिक जानकारियां हमारे लिए काफी जरूरत थी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जहां हमें पहुंचना है हम वहां आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब नए टॉपिक की तरफ से बात करते हैं कि हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो यहाँ है नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार। हमारा एक टॉपिक शुरू हो रहा है अब, इसका नाम क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कि ये नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार से हैं ना। तो देखिए कह रहे कि नाभिकीय अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नाभिकीय अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन होती है भाई, तो एक का नाम है नाभिकीय संलयन और एक का नाम है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय अभिक्रिया, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर दो होते हैं और एक का नाम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों के मीनिंग्स को थोड़ा समझिए, एक का लिखा हुआ है फ्यूजन और एक का लिखा हुआ है फिजन। दोनों में बहुत थोड़ी मात्रा की फर्क लग रही है ना, फ्यूजन फिजन। तो अंग्रेजी को छोड़िए, हम लोग यहाँ ध्यान दें कि ये संलयन और विखंडन, थोड़ा सा भाई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए समझा दिए कि ध्यान रखें इस बात को ना। तो बताइए नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, बोलिए जल्दी। तो नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, और कौन कौन, तो नाभिकीय संलयन और एक का नाम क्या है, नाभिकीय विखंडन। ये दोनों लोग बताइए कि इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। किन से, तो ये हमारे थोड़ा सा चीजों को समझ लें, किन से उत्पन्न है कि ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है ये पापा जी हैं, क्या है जी, पापा जी। इनके दो पुत्र जन्म ले लिए, एगो ये है और एगो यहाँ पर। दोनों के नाम क्या क्या बन गया, तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ये दोनों लोग टाइटल ले लिए हैं, टाइटल समझ रहे हैं यहाँ से, नाभिकीय अभिक्रिया में, है ना। तो ये दोनों मान लीजिए उनके पुत्र जी हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि दोनों लोग का विपरीत प्रक्रिया क्या होगा। जन्म लिए एक ही जगह से, लेकिन इनका कार्य जो है ना दोनों का अलग अलग है। एगो कुछ और करेगा, एगो कुछ और करेगा, और दोनों जन्म कहाँ लिए हैं, एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। तो आइए हम पहले पढ़ने वाले हैं नाभिकीय संलयन। क्या पढ़ने वाले हैं, नाभिकीय संलयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नाभिकीय संलयन हमारा क्या है। तो देखिए हम लोग का टॉपिक शुरू हो रहा है नाभिकीय संलयन। तो बोलिए एक बार रिपीट करते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, बोलिए। तो किसी परमाणु के नाभिक में होने वाले अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और नाभिकीय अभिक्रिया कब प्रकार से होती है भाई, तो दो प्रकार से। एक का नाम क्या है, नाभिकीय संलयन, और दूसरा का नाम क्या है, नाभिकीय विखंडन। तो अब बात करते हैं कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं भाई। ये देखिए एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए इसे हम VVI कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं 2 नंबर का कि नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, पूछ सकता है। तो छोड़िए हम बात को समझ ले पहले। तो देखिए क्या कर रहा है, वैसा नाभिकीय अभिक्रिया
अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाभिकीय संलयन के बारे में। तो क्या कर रहा है? वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक, अब बातों को बारीकी से समझा जाए ना, वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक, इस बात को ब्रैकेट में घेर रहे हैं, मतलब कि इस पर फोकस करना है। कैमरामैन फोकस करो, ये बात नहीं है, हमारे यहाँ पे भी तो लेंस है ना, एक तरह से समझिए कि आप लोग कैमरा की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अब फोकस करिए, कहाँ फोकस करिए? तो दो हल्के नाभिक पर, और ये दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त मतलब जुड़कर यानी संयुक्त होकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब कि दो हल्का हल्का, मान लीजिए यहाँ पर एक चित्र से दिखाया गया है कि समझिए कि इसके अंदर में संलयन, संलयन माने होता है जुड़ाव। इसके अंदर में लिखा है नाभिकीय संलयन, इसका मतलब क्या होता है? संलयन का मतलब जुड़ाव। तो इसमें हो क्या रहा है कि दो हल्का हल्का, कहो भाई, दो हल्के नाभिक आपस में मिलेंगे और मिलके एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, और वो भारी नाभिक एक अस्थायी रूप में रहेगा, ऐसा ना कि तुरंत बिखर जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो हमको नाभिकीय संलयन का डिफिनेशन देना होगा, तो कैसे देंगे कि वैसा नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो वही हम क्या कहते हैं उसे भाई? नाभिकीय संलयन कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि सर ये हो क्या रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है, हल्का मिलता है भारी बनता है, तो दो को जब मिलेगा तो भाई जरूर है कि उसकी वजन बढ़ेगी। ये तो हमारा माइंड समझ रहा है ना बातों को कि दो चीज़ों को अगर मिलाए तो जो उत्पन्न होगा वो तो भारी होगा ही, ये तो बात क्लियर है। अब एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है, लेकिन हम आगे चल के समझते हैं। देखिए ये चित्र में क्या क्या दिखाया जा रहा है, बड़ा रंग बिरंग दिख रहा है। तो ये सब पूरे कण हैं, ये हल्के हल्के कण हैं, और ये लोग मिल रहे हैं, मिलकर यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ब्लैक कर लेते हैं। देखिए ये लोग, ये क्या हो रहा है कि ये सभी कण मिलकर इसका निर्माण कर दिए। निर्माण के बाद एरो का चिन्ह दिखा रहा है कि इधर भी बिखराव हो रहा है, इधर एनर्जी उत्पन्न हो रही है, ये भी कण अलग से निकल रहे हैं। तो इसमें चित्र के माध्यम से ये समझाना है कि भाई हल्के हल्के कण मिलकर एक भारी कण का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। ये ज्यादा ना भारी होगा, इसके अंदर देख सकते हैं 2 4 5 गो इसमें कण मिल चुके हैं, और भाई ये तो भारी होगा ही, इसका मतलब कि संलयन हो गया। संलयन माने जुड़ गया, और जब भी जुड़ता है तो हमारा बन जाता है नाभिकीय संलयन। ये चित्र का कोई ज्यादा महत्व तो हम लोग नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इससे हम थोड़ी सी केवल हिंट ले रहे हैं। मेन इसका रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन क्या है, चलिए समझ लेते हैं उसको। तो देखिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एग्जाम में भाई चित्र कैसे बनाएंगे? हम तो इसी को नहीं लिखेंगे, चित्र का प्रयोग हम समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन लिखने वाला काम ये है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा, हम इसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, जैसे आप लोग 9th में समस्थानिक, संधारिक, समन्यूट्रॉनिक जैसे बात पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो आइए कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक 9th में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से हम लोग किसको लिए हैं? ड्यूटेरियम को लिए हैं, ऐसे ड्यूटोरियम कहते हैं। अब यहाँ पर छूट गया, ठीक है, बोलने का अपना अपना उच्चारण है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटोरियम के 2 हल्के नाभिक, इसके 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, क्या होकर? संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक हीलियम का निर्माण करती है। ये क्या हो रहा है? बड़ा अजीब बात है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है ना ड्यूटोरियम, उसके 2 हल्के नाभिक ले लीजिए, मतलब कि एगो ले लीजिए ए और एगो ले लीजिए बी, और ये जो दोनों हैं ये किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन में कौन सा समस्थानिक है? तो ड्यूटोरियम समस्थानिक है। इसके 2 हल्के नाभिक ले लिए, एगो ए और एगो बी। अब ये जब दोनों मिलेंगे आपस में तो भाई एक तीसरा कण बनेगा ना, निर्माण होगा ना वो। तो
कह रहा है कि होकर मतलब मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करता है। ये एग्जाम्पल किसका है? नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि यही हमारा जो है समस्थानिक है, किसका? ड्यूटेरियम का। ड्यूटेरियम का समस्थानिक का मतलब क्या? जिसका परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो, भार अलग अलग हो सकता है। समस्थानिक किसे कहते हैं भाई? जिसकी परमाणु संख्या मतलब कि क्या हो? एक जैसे हो और भार क्या हो? अलग अलग हो। कि ये दोनों आपस में जुड़े और जुड़कर एक हीलियम का निर्माण कर दिए। किसका निर्माण कर दिए? हीलियम का निर्माण कर दिए। और उसी के साथ साथ न्यूट्रॉन भी उत्पन्न हुआ है और ये ऊर्जा भी उत्पन्न हुआ है। ये नाभिकीय संलयन का क्या दिखा रहा है? यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो बात ऊपर लिखा है उसी में ये रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन के दो समस्थानिक हैं, ये दोनों आपस में कर रहे हैं रिएक्शन और रिएक्शन करके एक भारी नाभिक हीलियम, आखिरकार बताइए हीलियम में यहाँ पर 2 परमाणु संख्या दिख रहा है और इसका परमाणु भार कितना दिख रहा है? 3। तो भार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलिए, वजन बढ़ा कि ना? इधर वाले का 2 है भार और इधर वाले का भार कितना हो गया? 3। तो भारी कण हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा भी, कुछ भी तो हुआ। और उसके अंदर न्यूट्रॉन का निर्माण हो गया, तो एक न्यूट्रॉन भी बना और ये ऊर्जा भी बन गया। तो मेरा ध्यान किधर था कि हल्के नाभिक मिले और भारी नाभिक बने। तो यही मेरा मकसद था कि यहाँ पर संलयन हो गया। बात क्लियर हुआ? और लिखा है यहाँ पर कि इस अभिक्रिया के बाद बहुत काफी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये कोई छोटे मोटे बच्चों का खेल नहीं है, ये इतना खतरनाक रिएक्शन है कि हमारे बस की बात नहीं है भैया। जहाँ होता है ना वहाँ की एरिया अलग होती है, ठीक है, वो सब अलग एरिया होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में बहुत काफी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। किस अभिक्रिया में? तो नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया में। बात क्लियर हुआ? अब कुछ थोड़ी सी जानकारी के लिए और हम लिख लिए हैं यहाँ पर बातें। देखिए ये काम आएगा ऑब्जेक्टिव में कि हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का नाम सुने हैं? जो बहुत खतरनाक होता है, परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं हाइड्रोजन बम। कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन बम जो होता है ना, अगर गिर जाए जहाँ पर ना, वहाँ के जिंदगी तबाह कर देगा। हम लोग इन दोनों के बारे में, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम के ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम क्या आंसर देंगे? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन में आ जाएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या मारेंगे? हम मारेंगे नाभिकीय संलयन। समझ रहे हैं बातें? दूसरी, सूर्य और तारों में, जो सूर्य है या जो तारा है उनमें ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? कोई पूछ दे सूर्य चमकता है उसमें ऊर्जा बनता कैसे होता है? मन में प्रश्न आ जाएंगे। तो जब आ जाएंगे तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया के कारण ही होता है। मतलब कि नाभिकीय संलयन के वजह से ही सूर्य इतना ऊर्जा देता है। और आप समझ सकते हैं कि सूर्य के तापमान कितने हैं, कितना टेम्परेचर वाले हमारे सूर्य जी हैं, और उतना ऊर्जा देने के पीछे का हाथ किसका है? तो नाभिकीय संलयन का है। यानी इसका होना एक तरह से हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अब भले वैज्ञानिक लोग परमाणु बम बना दिए, हाइड्रोजन बम बना दिए, लेकिन इसके खोजने के पीछे का मेन पर्पस था कि ऊर्जा अधिक मात्रा में निर्माण करे और मानव जीवन का कल्याण करे। लेकिन एक तरफ विज्ञान हमारे लिए सुखदायक है तो एक तरफ से कष्टदायक भी है, क्योंकि भाई ये तो इंसान के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मन अच्छाई में निवेश करे या बुराई में। तो एक तरफ वैज्ञानिकों ने अच्छा किया और उसी में कोई परमाणु बम बना दिया, तो एक तरह से विनाश है ना हुआ जी। तो ये नाभिकीय अभिक्रिया के खोज में कहीं रदरफोर्ड का कोई गलती नहीं है कि हमने खोज दिया तो आप ही ने गलती कर दिया, ऐसा बात नहीं है भाई। उपयोग करने वाला ये सही गलत कर रहा है ना, ये बातें समझ लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो नाभिकीय संलयन है वो क्या हुआ? समाप्त हुआ। और नाभिकीय विखंडन के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि वहाँ पर बातें अच्छे से समझ लें, नहीं तो और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप भी कहें क्या सब, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ इतना लंबा वीडियो देखने में
आपको भी लगता होगा ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है भाई तो थोड़ा सा वही करना है जो करना होता है। तो बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।